जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे रहन सहन का स्तर, यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक दें। क्लासेस अच्छी लगती हैं तो इस क्लास को आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि हमारे जितने भी लर्नर्स हैं वो सभी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। बट प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हम कर रहे थे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसके अंतर्गत हमने टॉपिक कवर किया था प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन का टॉपिक हमने कवर किया था। और प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उन क्वेश्चन आंसर्स की हमने प्रैक्टिस भी की थी। आई होप आपने हमारी सारी क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके क्लास आप देख सकते हैं, जितने भी प्रोटीन से रिलेटेड हैं, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो देखते हैं कि रहन सहन का स्तर आखिरकार होता क्या है, इसको समझते हैं। पारिवारिक जीवन को सफल, सुखमय एवं संतोषप्रद बनाने के लिए रहन सहन के स्तर को ऊंचा रखना आवश्यक है। इसके लिए आय व्यय में संतुलन रखना अनिवार्य है। सामान्यतः रहन सहन के स्तर को जीवन स्तर अर्थात लाइफ स्टैंडर्ड का पर्याय माना जाता है, परंतु इनमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? जीवन स्तर से तात्पर्य किसी व्यक्ति का नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचारों के विकास से है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि रहन सहन का स्तर ऊंचा होने के बावजूद कई लोगों का जीवन स्तर अत्यंत ही घटिया एवं निम्न कोटि का होता है। वे धन को चोरी, बेईमानी, झूठ, फरेब व अन्य दुष्कर्म करके कमाते हैं। इससे उनका रहन सहन का स्तर तो ऊंचा रहता है, परंतु जीवन स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो यहाँ पे आपको पता लगा, क्या पता लगा कि जीवन स्तर ऊंचा होने के बावजूद भी लोगों का रहन सहन जो है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। किसी भी परिवार की सुख, समृद्धि एवं संपन्नता उस परिवार द्वारा आय को व्यय करने के ढंग पर निर्भर करती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दो परिवारों का जिनकी आय एवं पारिवारिक संरचना एक जैसी होती है, परंतु उनके रहन सहन के ढंग एवं जीवन स्तर में काफ़ी भिन्नता होती है। यह मुख्यतः गृहिणी के सोच, समझ एवं चातुर, कुशल प्रबंधन एवं विवेकपूर्ण तरीके से खर्च पर निर्भर करता है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो सीमित आय में भी परिवार की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही आरामदायक एवं विलासात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर परिवार के सदस्यों को अधिकतम सुख, आराम एवं संतुष्टि प्रदान करते हैं। परिणामतः उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, जबकि कुछ परिवार पर्याप्त आय होने के बावजूद भी परिवार के सदस्यों को आवश्यक एवं आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके सदस्यों में दुख एवं असंतोष की भावना जागृत होती है। उनका रहन सहन का स्तर निम्न कोटि का होता है। अतः कहा जा सकता है कि रहन सहन का स्तर आवश्यकताओं की पूर्ति से है। जो परिवार अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर परिवार को संतुष्टि प्रदान करता है, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। जब व्यक्ति एक बार ऊंचे रहन सहन के स्तर को अपना लेता है तो वह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तब वह उसकी आदत बन जाती है। व्यक्ति अपनी आदत को आसानी से नहीं छोड़ना चाहता तथा उसे हर हाल में बनाए रखना चाहता है। वह स्तर को निम्न नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वह इसे अपनी प्रतिष्ठा में कमी एवं आराम एवं आत्मसम्मान में गिरावट समझता है। फलस्वरूप उसे दुख, क्षोभ एवं मानसिक पीड़ा होती है। साथ ही वह भौतिक वस्तुओं के उपयोग से वंचित रह जाता है। अब रहन सहन की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देखते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा। रहन सहन का स्तर एक लचीला शब्द है जिसकी कोई निश्चित परिभाषा देना बेहद मुश्किल है। यथार्थ में रहन सहन का तात्पर्य उन तमाम विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति से लिया जाता है जिनकी व्यक्ति की आदत पड़ गई है, और यदि किसी कारणवश व्यक्ति को
उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो बेहद कष्ट, पीड़ा एवं मानसिक बेचैनी होने लगती है। विभिन्न विद्वानों ने रहन सहन के स्तर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। नंबर 1, सीजर के अनुसार। सीजर क्या कहते हैं रहन सहन के स्तर के बारे में? तो कहते हैं क्रिया की विधि एवं सुविधाओं का स्तर जिसे एक व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए अपरिहार्य समझता है, यानी कि आवश्यक समझता है, तथा जिसे सुरक्षित रखने के लिए वह कोई न्याय संगत त्याग जैसे अधिक समय का परिश्रम अथवा विवाह को स्थगित करने को स्वेच्छा से तत्पर रहता है। नंबर 2, अग्रवाल एवं बंसल ने क्या परिभाषा दी है रहन सहन की? अग्रवाल एवं बंसल कहते हैं कि जीवन स्तर से तात्पर्य उन तमाम आवश्यक, आरामदायक एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं से है जिसके उपयोग का किसी व्यक्ति की आदत पड़ जाती है। अग्रवाल एवं बंसल क्या कहते हैं? कहते हैं कि जीवन स्तर से तात्पर्य उन तमाम आवश्यक, आरामदायक एवं विलासितापूर्ण यानी कि सुख सुविधाओं वाले जो वस्तुएं होती हैं उनसे जिसके उपयोग का किसी व्यक्ति की आदत पड़ जाती है। सेम चीज़ इन्होंने इंग्लिश में की है। नेक्स्ट जो हमारे वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर जी.डी. ब्लैक के मतानुसार। तो प्रोफेसर जी.डी. ब्लैक ने किस तरीके से रहन सहन को परिभाषित किया देखते हैं। वे वस्तुएं, सेवाएं आदि जिनके लिए कोई परिवार या समूह आग्रह करता है और ना मिलने पर वंचित अनुभव करता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि रहन सहन के स्तर का संबंध वस्तुओं, सेवाओं और संतोष से है। प्रत्येक व्यक्ति इन्हें प्राप्त करने के लिए या बनाए रखने के लिए प्रयत्न करता है। यदि इन्हें वह प्राप्त कर लेता है तो सुख एवं संतोष की अनुभूति होती है तथा नहीं मिलने पर असंतुष्टि एवं मानसिक पीड़ा व बेचैनी होती है। किसी वस्तु या सेवा के निरंतर प्रयोग से वह आदत बन जाती है। आदत को छोड़ना मुश्किल है। हाँ, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इच्छा से कई आदतों को छोड़ भी देते हैं, परंतु कई लोग रहन सहन के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं तथा उन वस्तुओं, सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। यही उसका वास्तविक परीक्षण भी है कि वास्तव में वह वस्तु या सेवा उसके रहन सहन के स्तर का भाग है अथवा नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा रहन सहन की परिभाषा की रहन सहन जो हमारे विभिन्न वैज्ञानिक हैं रहन सहन को कैसे परिभाषित करते हैं। जैसे सीजर के अनुसार, अग्रवाल एवं बंसल ने रहन सहन के बारे में क्या बताया, प्रोफेसर जी.डी. ब्लैक के अनुसार है। तो ये हमने देखा रहन सहन क्या होता है और उसकी परिभाषा। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रहन सहन के असर को प्रभावित करने वाले कारक की परिभाषाएं। आप याद कर लीजिएगा। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये परिभाषाएं जो है ऐसे स्टेटमेंट के तौर पे आपको दी जाती हैं कि क्रिया की विधि एवं सुविधाओं का स्तर जिसे एक व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए अपरिहार्य समझता है तथा जिसे सुरक्षित रखने के लिए वह कोई न्याय संगत त्याग करता है, जैसे अधिक समय तक परिश्रम अथवा विवाह को स्थगित करने की स्वेच्छा से तत्पर रहना। तो ये किसकी परिभाषा है? तो आप बता सकते हैं यह स्टेटमेंट किसका है? सीजर का। ठीक, तो ऐसे जो है ये आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है और वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाता है कि ये किसके स्टेटमेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपको वैज्ञानिक का नाम दे दिया जाता है और बताया जाता है कि सीजर के मतानुसार आप रहन सहन की परिभाषा को स्पष्ट करें। सपोज अग्रवाल एवं बंसल ने रहन सहन के बारे में क्या बताया है। ठीक, तो आप देख लीजिए दोनों तरीके से वैज्ञानिक का नाम दे दिया जाता है और उनका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। कई बार स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि यह मत किसका है। ठीक, यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। प्लीज़ ये हमारे वैज्ञानिक हैं इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।